महीने तक लापता और फिर जमीन के नीचे नीचे मिला सच। 3 महीने, पूरे 3 महीने। एक पिता हर सुबह अपने घर का दरवाजा खोलता था। उसे लगता था कि शायद आज उसका बेटा लौट आए, शायद आज फोन आएगा, शायद आज कोई कहेगा मिल गया बेटा, आ गया आपका। लेकिन जिस बेटे का वो इंतजार कर रहा था, एक पिता बाट जोड़ रहा था जिस बेटे का, वो जिंदा नहीं था। और सबसे डराने वाली बात है कि वो कोई जंगल में नहीं था, कोई नदी में नहीं था, वो अपनी ही ससुराल से महज 300 मीटर दूर जमीन के नीचे दफन था। जी हां, जमीन के नीचे, ऐसी जगह जहां शायद रोज लोग गुजरते होंगे, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनके पैरों के नीचे एक अधूरी जिंदगी दफन है। और जब पुलिस ने मिट्टी हटाई तो सिर्फ एक शव नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा राज निकला जिसने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्योंकि इस कहानी में दुश्मनी नहीं थी, जमीन का झगड़ा अक्सर होता है तो वो भी नहीं था, पैसों का विवाद अक्सर हो जाया करता है, वैसा भी कुछ इस मामले में नहीं था। यहां कहानी शुरू हुई थी एक शादी से, फिर एक अफेयर, और फिर उसका अंत जो हुआ वो है हत्या। आज की कहानी सतना और रीवा के बीच घटित उस वारदात की जिसने पुलिस को भी महीनों तक उलझाए रखा। सतना यानी कि मध्य प्रदेश। सतना जिले के रामपुर बाघेलान क्षेत्र के भगदौरा गांव का रहने वाला था 20 साल का विपिन यादव। उम्र सिर्फ 20 साल। अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी उसकी। करीब 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव की रहने वाली आंचल यादव से। घर वालों को लगा कि अब बेटा अपने नए जीवन में खुश रहेगा, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सब कुछ ठीक नहीं था। रिश्ते की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा पनप रहा था जिसकी भनक विपिन को शायद कभी नहीं मिली। 25 मार्च की शाम विपिन अपने घर से निकला। उसने अपने पिता से कहा कि मैं ससुराल के एक परिचित के साथ रिश्तेदारी में जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा, ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगेगा। ये उसके पिता के साथ आखिरी बातचीत थी। उसके बाद फोन बंद हो गया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई भी खबर नहीं। पहले परिवार वालों ने सोचा कि शायद कहीं रुक गया होगा। अक्सर कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि रुक जाया करता था, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार कई दिनों तक जब कोई खबर नहीं मिली तो बेचैनी डर में बदल गई। 28 मार्च को विपिन के पिता संतू यादव रामपुर बाघेलान थाने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब मामला पुलिस के हाथ में था, लेकिन ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, क्योंकि जिस आदमी के साथ जाने की बात विपिन ने कही थी वो भी अचानक गायब हो गया था। यानी कि कहा कि मैं फला के साथ जा रहा हूं, वो भी नहीं था। यहीं से पुलिस का शक जो है पुलिस का गहराने लग गया। जांच शुरू हुई। पुलिस टीकर गांव पहुंची। वहां सुनील कुशवाहा नाम का एक युवक सामने आया। सुनील कुशवाहा नाम याद रखिएगा, आगे बहुत बार काम आएगा। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो सुनील कुशवाहा पहले से ही गायब हो चुका था, वो अपने घर में नहीं था। एक तरफ लापता विपिन, दूसरी तरफ गायब सुनील, और तीसरी तरफ बार बार बदलते बयान। अब पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया कि भाई अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई, लोकेशन देखी गई, नंबर खंगाले गए, लेकिन हर सुराग कुछ दूर जाकर अक्सर बार बार रुक जाया करता था। जब ऐसा लगता कि अब सॉल्व हो गया तो वही मामला रुक जाता। दिन,
हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में। घर वाले हर दरवाजे पर गए, हर रिश्तेदार से पूछा, हर उम्मीद को पकड़ा, लेकिन विपिन जैसे हवा में गुम हो चुका था। उधर पुलिस भी लगातार तलाश में लगी रही, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिरकार जिस लड़के को पूरा परिवार ढूंढ रहा है, विपिन को पूरा परिवार ढूंढ रहा है, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो मिलेगा कहां से। और जिस इंसान पर शक हो रहा था, वो भी कह लीजिए कि खुलेआम घूम रहा था। अब इसमें डेट आती है एक, और वो है 7 जुलाई 2026 की। यही वो तारीख थी जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। गोविंदगढ़ पुलिस एक दूसरे मारपीट के मामले में कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सुनील कुशवाहा मिल गया, वही सुनील कुशवाहा जिसके साथ जाने की बात विपिन ने करी थी। लेकिन जहां मिला उसने पुलिस को भी चौंका दिया। सुनील किसी दोस्त के घर में नहीं था। जी हां, किसी दोस्त के घर में नहीं था, किसी रिश्तेदार के घर में नहीं था। वो विपिन यादव की पत्नी आंचल यादव के घर पर था। अब बस शक यकीन में बदलने लग गया। गोविंदगढ़ पुलिस ने तुरंत रामपुर बघेलान पुलिस को सूचना इसकी दे दी। दोनों थानों की टीम आमने सामने बैठी, एक कमरे में सुनील, दूसरे कमरे में आंचल, दोनों को बिठाया गया। शुरुआत में अगर बात की जाए तो शुरुआत में दोनों ने कहा कि भाई, जो अक्सर ऐसे मामलों में कहा जाता है, हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुलिस के पास अब सिर्फ सवाल नहीं थे, सबूत भी उनके पास मौजूद। और सबूत कौन से थे? मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बार बार हुई बातचीत, और इसके अलावा लोकेशन और कई ऐसे तथ्य जो दोनों के बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। घंटों की पूछताछ जो है वो की गई। आखिरकार पहली दीवार ढह गई, और अब जो कहानी बाहर आने वाली थी उसने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी, सबको चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक सुनील और आंचल काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। यही है असली जड़। लेकिन इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट कौन था? आप जान ही गए होंगे, विपिन यादव, जो मारा जा चुका है, यानी आंचल का पति। और यहीं से एक ऐसी साजिश की शुरुआत हुई जिसका अंत जो है एक हत्या पर जाकर टिक गया। अब आगे क्या है वो भी जानिए, क्योंकि हत्या को बहुत ज्यादा समय जो है वो बीत चुका था। कह लीजिए कि भाई 1 महीने गुजर गए थे। खबर यह आई कि विपिन को कुएं में दफनाया गया और फिर उसके बाद उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, वो आपको अब बताते हैं। पूछताछ के बाद आखिरकार सुनील कुशवाहा जो है वो टूट गया। पुलिस के सामने बैठा वो शख्स जो अब तक खुद को बेगुनाह बता रहा था, अब वो तोते की तरह बोल रहा था। धीरे धीरे एक एक परत जो है वो अब खोल रहा था, और जो कहानी उसने अब सुनाई उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ देर के लिए खामोश हो गए, क्योंकि सतना रीवा छोटी जगहों में इस तरीके का कोई सोच सकता है, कभी पुलिस वालों ने नहीं सोचा होगा। पुलिस के मुताबिक सुनील ने बताया कि उसका और आंचल का प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से लगातार बात करते थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर भी यही कहानी बता रही थी कि हाँ, जो कह रहे हैं वो है। कॉल तो होती थी, दिन हो या रात, दोनों के बीच लंबी लंबी अक्सर बातचीत हुआ करती थी। लेकिन उनके रिश्ते के बीच एक जो दीवार थी, उस दीवार का नाम था विपिन यादव। विपिन यादव कह लीजिए कि कांटा था। पुलिस का कहना है कि इसी वजह से एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसमें विपिन को जिंदा रहने का कोई मौका ही ना दिया जाए। अब आती है 25 मार्च की रात। सुनील आंचल के बुलाने पर उसके घर पहुंचा। सुनील यानी बॉयफ्रेंड। घर के अंदर विपिन भी मौजूद था। तीनों ने सामान्य व्यवहार किया, नॉर्मल बातचीत हुई। कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई बहस नहीं हुई।
बल्कि पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस जानकारी दे रही है, उस रात सुनील और विपिन ने साथ बैठकर शराब पी। जी हां, शराब पार्टी हुई। सोचिए, जिस इंसान के साथ आप बैठकर खाना खा रहे हो, जिसके साथ आप हंस रहे हो, बात कर रहे हो, वही इंसान कुछ घंटों बाद आपकी मौत का कारण बनने वाला। रात वही बीती, सुबह हुई, और फिर सुबह की अगर बात करें, सुनील ने कहा चलो थोड़ा विपिन को जरा भी इसमें शक नहीं हुआ। वो उसके साथ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता वापस घर की तरफ नहीं जाता है। पुलिस के अनुसार सुनील अपने एक और साथी के साथ विपिन को बरहा गांव की तरफ ले गया, जो वहीं से नजदीक था। वहां एक पुराना गहरा कुआं था, बहुत पुराना, और वो सुनसान इलाके में था। आसपास कोई नहीं था, वो उधर आना जाना होता ही नहीं था। यही पुलिस के मुताबिक विपिन को अचानक धक्का दे दिया गया। वो सीधे गहरे कुएं में जा गिरा। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होता है। पुलिस अभी आगे और बता रही है। पुलिस का कहना है कि कुएं में गिराने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का बड़ा टीला भी डाल दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? ताकि अगर वो जिंदा भी हो तो बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी ना बचे, यानी कि वो निकल ही ना पाए अंदर से। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। उन्हें लगा अब कभी कोई सच जो है वो बाहर नहीं आएगा, कोई यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन 3 दिन बाद दोनों फिर लौटे। इस बार उनका मकसद था कि भाई जो हमने किया है उसका सबूत तो मिटाना चाहिए। पुलिस के मुताबिक उन्होंने कुएं से शव को बाहर निकाला, कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और विपिन के शव को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफना दिया। योजना पूरी हो चुकी थी। घर वाले उसे तलाशते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही, इधर उधर पता लगाती रही, और जमीन उसका सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी थी। विपिन वहीं दफन था। लेकिन कहते हैं अपराध चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, जितना दिमाग लगा लिया जाए, जितनी खुराफात कर ली जाए, वो हमेशा एक निशान छोड़ जाता है। अब इस मामले में वो निशान था सुनील की गिरफ्तारी, और फिर उसकी निशानदेही पुलिस सुनील को लेकर बरहा गांव पहुंच गई, वहीं जहां लाश दफन थी और कुआं था। कार्यपालिका दंडाधिकारी की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई, जहां सुनील ने बताया कि भाई यहां हमने उसे गाड़ा है। मौके पर पुलिस थी, बाकी अधिकारी भी वहां मौजूद थे, और विपिन का परिवार भी उस फावड़े के साथ उम्मीद और डर दोनों उनका, विपिन के परिवार का, बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे एक शव मिला, करीब 3 महीने पुराना, जिसका अधिकांश हिस्सा कंकाल में अब बदल चुका था। 3 महीने सोचिए गुजर गए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। परिवार वालों ने कपड़ों के आधार पर विपिन की पहचान कर ली कि हाँ भाई ये विपिन ही है। जिस बेटे का परिवार 3 महीने से, जिस बेटे का इंतजार कर रहा था परिवार, वो अब सिर्फ याद बन चुका है। पंचनामा की कार्रवाई पूरी हुई, शव को चादर में लपेटा गया और एक पोटली बनाकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है जब पुलिस उस पोटली को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए। रीवा, सतना जैसी छोटी जगहों पर ऐसी घिनौनी और खौफनाक वारदात। जांच का दायरा अब और बड़ा हो चुका था। पुलिस का कहना है कि सीडीआर से साफ हुआ कि आंचल और सुनील लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। यही वजह है कि पुलिस ने आंचल को भी इस मामले में सह आरोपी माना है। हालांकि पुलिस के अनुसार अगर देखा जाए तो हत्या के इस समय वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, आंचल वहां नहीं थी, लेकिन हत्या की साजिश में उसकी भूमिका की जांच जारी है। इसके अलावा
एक और आरोपी की तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये कौन है ना, ये जो भी है, जब भी खबर आएगी तो फिर आपको बताएंगे। इस कहानी का फैसला पुलिस नहीं, अदालत करेगी। क्या पुलिस के दावे सबूतों की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या हत्या की पूरी साजिश अदालत में साबित हो पाएगी? और सबसे जरूरी बात, क्या 20 साल के विपिन यादव के परिवार को इंसाफ मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। फिलहाल क्राइम की स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।